हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं चंदन सर। मैं आज विज्ञान का कुछ न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे आप लोग संस्कृत के पेपर देकर आए हैं, ऐसे ही आप लोग विज्ञान के पेपर देकर आएंगे। जो पढ़ाऊँगा वो पक्का 100% गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमको दिया गया है। यानी यहाँ पर लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी इसको किससे दर्शाते हैं बाबू हम लोग? इसको दर्शाते हैं एफ से। ठीक है, और ये माइनस से कितना होता है? 40 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि इसमें आप लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े होंगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में होता है? माइनस में होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसका हम लोग सूत्र पढ़े हैं, वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर सूत्र होता है 2F। ठीक है, ये हम लोग क्या किए हैं, सूत्र हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना, देखिए तो 2 और F का मान कितना है? माइनस का 40। तो ये 40 दूनी कितना होता है? माइनस का 80 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा बाबू? वक्रता हमारा त्रिज्या आएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन अभी हल करा रहे हैं आपको। जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उतना टोटल हल करवाएंगे। ठीक है बाबू, आप लोग बस समझते जाइए, जहाँ समझ में नहीं रहता हाथ पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यानी इसका कहने का मतलब क्वेश्चन में बाबू ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इतना सबसे पहले हम लोग अपने कॉपी में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी F बराबर क्या होता है? कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। यही ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में सभी में आपका जैसे कि फोकस दूरी का मान हो या प्रतिबिंब का मान हो या आपका त्रिज्या का मान हो, उत्तल दर्पण में ये सब प्लस में होता है। लेकिन वस्तु की दूरी किस में होती है? दोनों में, अवतल या हो या उत्तल हो, दोनों में माइनस की होती है। वो बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु यानी उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया। वस्तु का मतलब कोई पेड़ पौधा रख दिया गया है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। यानी जो वस्तु रखा गया है वो मुख्य अक्ष से कितना दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु की दूरी यानी U बराबर कितना दिया गया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अभी हम आप लोगों को समझाया हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या याद करना है? वस्तु के प्रतिबिंब। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वस्तु के प्रतिबिंब दूरी, इसको हम लोग 20 से, इसी का मान हम क्या करना है? निकालना है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, जहाँ नहीं आएगा तहाँ तुरंत पूछिएगा आप लोगों को ज़रूर हम बताएंगे बाबू। आपके लिए लगातार मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, ताकि आप लोगों को मेरा जिज्ञासा पूरा करना है बाबू। आप लोग 70 में 70 नंबर लाइए, और उसके बाद देखिए जो बच्चा अगर 70 में 70 ला दिया, मैं उसका साल भर का फीस माफ़ करूँगा। ठीक है, अगर विज्ञान में इतना जमकर पढ़ाई करना है कि 70 में 70 लाना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए तो उत्तल जो दर्पण का जो सूत्र हमारा होता है, देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है सबको जानकारी होना चाहिए बाबू। जो दर्पण का सूत्र, देखिए मैंने लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या होता है, u होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब दर्पण पूछेगा तो प्लस का होता है, अगर लेंस पूछेगा तो माइनस का होगा। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये f का मान 10 दिया है ना, तो 1/, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और v का तो मान हमें दिया ही नहीं है तो v को ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए प्लस u का मान कितना दिया है, माइनस के 20 सेंटीमीटर, और देखिए 1/, कितना हो जाएगा 10। देखिए 1/10 बराबर हो जाएगा 1/v। ठीक है, और प्लस अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे इसको 1/-20। ठीक है, तो 1/10 बराबर 1/v, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 1/20। अब देखिए माइनस का जो 20 है ना, ये इधर लेंगे 75 करेंगे तो कितने में होगा, प्लस में, तो 1/10 और प्लस 1/20, क्योंकि ये माइनस में था इधर तो इधर प्लस में हो जाएगा 1/v। अब देखिए यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, समझिएगा। अब 10 और 20 का लसन निकाल दीजिए, कितना होगा 20 होगा ना बाबू। देखो 10 में 20 से भाग कर दो, 2 बार जाएगा माइनस प्लस, और 20 में जब 20 से भाग करोगे तो कब जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v ये वाला। ठीक, तो 2 कितना होता है 3/20 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे, तो 3 में 20 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 3v बराबर 20, तो v बराबर हो जाएगा 20/3। ठीक है, जब इसमें हम लोग भाग देंगे, जब भाग देंगे तो v का मान जानते हो कितना आएगा, 6.666 आएगा, लेकिन हम इसको 6 लिखेंगे, 6.7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज जो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। ठीक है, पीछे बनता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, दूसरा सवाल था, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, पक्का 100% ऐसा क्वेश्चन आपको एक परीक्षा में जरूर देगा 2 नंबर का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यानी मान लेते हैं कि एक वो दर्पण है, ठीक है, और दर्पण के साथ कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है। ध्यान रखना, देखिए अवतल दर्पण आ गया ना, तो सभी का मान कथी में होना, माइनस में होगा, चिन्ह परिपाटी से। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। यानी मान लो कोई पेड़ पौधा रखा गया है, किस दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में कि अवतल की बात हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसे बढ़िया से इसको हेडिंग हम लोग डाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कि फोकस दूरी हमको कितना दिया गया है बाबू, इसमें फोकस दूरी बराबर f बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर कितना दिया गया है, दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, ये तो माइनस में हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी, यानी u बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए यहाँ लिख लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, यानी ये v बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए इसके आगे अभी समझा रहे हैं आपको। देखिए आगे फोकस दूरी a बराबर -30 सेंटीमीटर दिया गया है, वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, u बराबर -15, प्रतिबिंब की दूरी v। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए दर्पण जब पूछेगा तो सूत्र हमारा लगेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो
तो 1/f का मान हमें दिया गया माइनस के कितना 30। अब देखिए v का मान कितना दिया गया है, v का तो दिया नहीं है तो सही रखेंगे इसको, प्लस u का मान माइनस के 15 दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/-30 बराबर 1/v। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस जो 1/15 दिया गया है ना, इसको हम इधर 75 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 30 और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/15 बराबर 1/v। अब देखिए इसका लॉसन निकालिए सभी लोग, इसका लॉसन निकालिए। 30 और 15 का लॉसन कितना होगा बताइए आप लोग, 30 और 15 का लॉसन तो 30 ही नहीं होगा जी। 30 में 30 से भाग करेंगे तो -1, अब प्लस, अब 15 में 30 से भाग कीजिए 2 बार जाएगा बराबर 1/v। अब देखिए 2 में से घटाइए तो 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि बड़ा है और ये छोटा है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 30, तो 1/v 3 गुना करेंगे तो v बराबर आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आया समझ में। तो जब इसका जब प्लस में आया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बाबू, बताइए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सब लोग बताइए। इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका, कहाँ बनेगा पहले ये बताइए हमको, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तभी बताएंगे आपको सभी, बताइए। इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, पीछे, किसका, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे ऐसा बनेगा तो सीधा, ठीक है, सीधा और आभासी बनेगा बड़ा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति हमें ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन बहुत VVI है, ध्यान रखिएगा। ये 100% परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका परीक्षा में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये आएगा आपका कितने ले जाएगा मार्क का, ये आएगा आपका 4 मार्क का आएगा, ध्यान रखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क का आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो कहते हैं उत्तल लेंस को ही। ठीक है, उत्तल लेंस में इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, और कह रहा है क्वेश्चन में दिया गया है कि किरण आरेख द्वारा खींचकर इसे ज्ञात कीजिए ना जी। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से आप लोग समझिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग तुरंत पूछिएगा। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई भी हमें इसमें देखिए दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए नहीं दिया है ना, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। अगर यहाँ वस्तु की लंबाई दिया होता तो हम लोग इसका वर्धन का मान निकालते हैं, वस्तु का लंबाई तो दिया नहीं है तो हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि फोकस दूरी, देखिए दिया गया है ना फोकस दूरी यानी f बराबर कितना दिया गया है बाबू हमें 10 सेंटीमीटर, तो ये तो प्लस का होगा ना जी, क्योंकि अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ध्यान रखिएगा। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए तो और आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। क्या रखी जाती है बाबू, वस्तु। ठीक है, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी। देखिए वस्तु की दूरी u बराबर कितना है, -25 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसका सूत्र हम लोग
यहाँ पर लिखेंगे। अभी मैंने बताया था आपको लेंस पर कितना, मतलब आपको सवाल भी तो बताया नहीं था, लेकिन दर्पण पर आपको 2 सवाल कराए थे, ठीक है। तो लेंस का देखिए सूत्र क्या होता है। लेंस में आप लोग सूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेंस पूछेगा तो लेंस का सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। बस इसमें माइनस होता है, उसमें क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग f का मान 10 दिया है ना, तो f का मान यहाँ पर रखेंगे 10, ठीक है। और 1/v माइनस u का मान दिया गया माइनस का 25, तो इसको माइनस को हम लोग 25 को क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10, तो 1/v प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, तो 1/25 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 1/25 को मैंने इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/25 बराबर हो जाएगा 1/v। अब 10 और 25 का लसा कितना होता है, सब लोग बताइए जरूर, जल्दी जल्दी बताइए, ताकि आपको लसा निकालना सीख जाए कम से कम आप लोग। तो कितना होता है मालूम है सबको, 50 होता है। कितना होता है, 50, ठीक है। तो देखिए 10 × 5 = 50, आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका 25 दूनी 50 होता है, तो यानी 2 बार जाएगा, ठीक, 1/v। अब देखिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको, अब 5 में से 2 घटे कितना बचेगा, 3/50 बराबर 1/v, ठीक है। जब इसमें 3 गुणा करेंगे तो 3v बराबर 50 हो जाएगा और v बराबर हो जाएगा 50/3। तो इसमें जब हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16.66 आएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर का आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जो भी इसका प्रतिबिंब बनेगा बाबू, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कैसा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा, तो आप लोग इसको जरूर हल कीजिएगा बाबू। पक्का है कि 100 में 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा, और आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा आपको भरपूर नंबर देगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़े हम लोग, ठीक है। और कल इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका फिगर समझेंगे। फिगर पर भी पूछा गया है फिगर बनाने के लिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका हम लोग फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। पहले करेंगे वो लाइन खींचेंगे इसे, ठीक है। और ये जो बनेगा अवतल लेंस का ही बनाना है हमें, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा हमारा दर्पण, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा वस्तु की दूरी, ठीक है। ये a डैश और ये क्या हो जाएगा, b डैश, ठीक। ये वस्तु की दूरी है, और इसके ऊपर भी बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा b का, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस वस्तु मतलब इस वस्तु से इस वस्तु क्या करेंगे, मिलाएंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए एक और हमें यहाँ से जब मिलेगा तो ये तो परिवर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है। इसको जो आपतित किरण जाएगी दर्पण से टकरा कर, ठीक है। कहाँ जाएगी, दर्पण से टकरा जाएगी, तो ये क्या होगा, दर्पण से मुख्य अक्ष पर जाएगा। मुख्य अक्ष पर यहाँ पर बनेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा आपका F1 का मान, ठीक। और इस तरह से क्या करेंगे, इसको लाकर इसमें हम लोग मिला देंगे। बस कुछ नहीं करना था, इतना इजी क्वेश्चन था आपका परीक्षा में, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आता तुरंत आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।